जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। भाइयों बहनों, अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। इसके अंतर्गत मजदूरी करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। दरअसल अगर आप भी मजदूरी करते हैं और अगर आप भी रोजाना कमा कर खाते हैं या फिर कोई भी कंपनी में काम करते हैं और रोजाना 8-8 घंटे काम करते हैं, तो दरअसल सरकार की तरफ से आज से दोगुनी खुशखबरी सरकार ने जारी कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से अगर आप भी बिहार में मजदूरी करते हैं तो अब 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम पर मजदूरों को नहीं रख सकेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है और 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाता है तो दुगना पैसा उसको देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट काम हो। तो रोजाना मजदूरी करने वालों को सरकार की तरफ से आज से राहत दे दिया जा चुका है। 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर अब दोगुना पैसा मिलेगा। इस तरह का नियम लागू कर दिया जा चुका है। कोई भी ऐसा नहीं मानता है तो उसकी कंपनी जब्त कर ली जाएगी और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं भारत में अलग अलग राज्यों में भूकंप, कई इमारतों में आई है दरार। दरअसल कल की बात है, कल कई जगह पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत कई पड़ोसी राज्य में भी भूकंप का झटका कल सुबह को 6 बजे महसूस किया गया। इसका तीव्रता दर 4.4 रही और इसका जो एहसास जो है वो 5 किलोमीटर की रेंज तक फैलता हुआ नजर आया। तो भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर के अलावा कई इलाके में मची है, जिस कारण से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है और किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कांवड़ यात्रा पर 4 नियम, क्यूआर लगाना अनिवार्य, भड़के मुस्लिम समुदाय। दरअसल कांवड़ यात्रा जो है अब संपन्न होने वाला है और इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने कई नियम, कई गाइडलाइन लागू कर दी। अगर आप भी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं या लौटने वाले हैं, तो दरअसल कांवड़ियों को देखते हुए सरकार ने अब सभी होटलों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बहुत जगह पर नेम प्लेट नहीं रहता है तो इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन उसका ऑनर है। तो नेम प्लेट नाम के साथ लगाना अनिवार्य किया सरकार ने और क्यूआर कोड भी लगाना अनिवार्य कर दिया है। वही लाठी डंडा, तलवार, यह तमाम चीजें लहराने पर प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। बहुत जगह लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। वहीं इन राज्यों में बंद होने वाला है पेट्रोल पंप, कर्मी करने वाले हैं हड़ताल। दरअसल ऑयल टैंकर ड्राइवरों की तरफ से ऐलान किया गया है कि कुछ दिन के बाद पेट्रोल पंप हड़ताल करने जा रहा। दरअसल खबर आ रहा है कि दिल्ली व इसके कई इलाके में जो है पेट्रोल पंप हड़ताल होने जा रहा, क्योंकि वहां की पेट्रोल पंप जिस रास्ते से आता है वहां की सड़कें खराब हैं और यहाँ पे ऑयल टैंकर ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है गाड़ी लाने ले जाने में। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप खाली हो चुका है। पेट्रोल पंप में पंप जो है खाली हो चुका है, पेट्रोल नहीं पहुँच पा रहा। लगभग 25 से 26 पेट्रोल पंप खाली हो चुका है, जिस कारण से पेट्रोल कर्मी भी अब हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से जो है पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से ड्राइवर सभी लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। वहीं अब महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर मिलेगा 1 लाख रुपया तक का छूट। सरकार ने दिया है टैक्स ड्यूटी पर जो है कमी। दरअसल अगर आप भी महिला के नाम पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या फिर जगह जमीन या तमाम चीजें खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो दरअसल सरकार की तरफ से अब प्रॉपर्टी पर 5% जो टैक्स लागू किया जाता है उसमें सरकार 1 लाख रुपया तक का डिस्काउंट देने जा रही है। दरअसल यूपी में 37 तरह का प्रस्ताव पर मुहर आज से लगा दिया जा चुका है और यूपी के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो 1 लाख रुपया तक का महिला के नाम पर खरीदने पर आपको छूट दिया जाएगा। वही खाने के तेल में आई है उछाल, गरीबों की रसोई आज से हुई है महंगी। दरअसल अगर अपने रसोई घर में भी है, अगर तेल का इस्तेमाल करते हैं, सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीजों को, दरअसल सरसों तेल का कीमत लगातार 1 महीने से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 1 महीने से लगातार सरसों तेल का कीमत में लगभग 15% का उछाल देखने को मिला। लगभग 30 रुपया का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला। जो सरसों तेल का कीमत 150 रुपये लीटर था वो सीधे बढ़कर 180 रुपये पर पहुँच चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ने से इसका असर देखने को मिल रहा है और भारत में भी कई जगह पर सरसों तेल का कीमत 180-190 तक पहुंच चुका है। वहीं हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट लैंडिंग होते ही लगी आग,
फिर से बढ़ा खतरा। दरअसल लगातार जो है भारत के एयरलाइन में लगातार गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्लेन विमान हादसा देखने को मिल रहा है। इसी बीच खबर आ रहा है कि हांगकांग से दिल्ली की ओर एक फ्लाइट कल आ रही थी और वो लैंड किया। लैंडिंग करने के कुछ टाइम के बाद उसके पीछे वाले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। पता चला कि शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन गनीमत रही कोई भी सवारी उसमें नहीं बैठा हुआ था। फिलहाल उस पर काबू कर लिया जा चुका है। अगर हवा में इस तरह का हो जाता तो सोचिए कितना बड़ा दुर्घटना फिर से देखने को मिल सकता था। वहीं किसानों को पंप खरीदने के लिए मिल रहा है 90% पैसा, यहां से भरे तुरंत फॉर्म। दरअसल अगर आप भी किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं तो किसानों के लिए खुशखबरी आ चुका है। सरकार अब किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 90% पैसा का अनुदान करने जा रही। दरअसल सरकार इसके लिए एक स्कीम चला रही है, पीएम कुसुम स्कीम। इसके अंतर्गत अगर कोई भी राज्य के किसान इसमें फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको 10 HP का हॉर्स पावर का पंप दिया जाएगा, जिससे वो अपने खेती बाड़ी में पानी में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो pmkusum.gov.in में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश विमान हादसा, अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 27 के पार पहुंचा। दरअसल सोमवार को बांग्लादेश के एक स्कूल में, जी हाँ, बांग्लादेश के ढाका में एक स्कूल में लड़ाकू विमान क्रैश होने के बाद जो है कई बच्चों का मृत्यु हो गया। लगभग 27 लोगों का मृत्यु हो गया, 27 बच्चों का मृत्यु हो गया। क्लासरूम में अचानक लड़ाकू विमान गिरने से इस तरह का हादसा हो गया है और 100 से ज़्यादा बच्चे घायल हो चुके हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। ये घटना अचानक हुआ है और राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है और 27 लोगों का अब तक मृत्यु हो चुका है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, विपक्ष ने उठाए सवाल। दरअसल भारत में, जी हाँ, भारत में लोकसभा सांसद जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अचानक उन्होंने जो है सामने आकर सोशल मीडिया में इस्तीफा दे दिया है और अपने पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनके ऊपर कुछ इस तरह का इल्जाम लगा है, कुछ घोटाला का, लेकिन खुलकर अभी साफ तरीका से इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और इनका इस्तीफा दे दिया जा चुका है। वहीं ओलंपिक गोल्ड जीतने पर 7 करोड़ रुपया, वहीं 1200 छात्रों को लैपटॉप, 175 स्कूलों में ITC लैब। दरअसल दिल्ली में भी कैबिनेट का मीटिंग हुआ है और उसमें कई बदलाव, कई फैसले किए गए हैं, जिसमें अगर आप जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाते हैं तो 7 करोड़ रुपया इसके लिए सरकार आपको देगी। वहीं 1200 छात्रों को फ्री में लैपटॉप मिलेगा। इसके लिए फॉर्म भराना जल्द शुरू होगा और 175 स्कूलों में ITC लैब बनाए जाएंगे, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। वहीं भारत का MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर होगा। 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था, 3 जंग में शामिल रहा, अब तक 400 से ज़्यादा क्रैश। तो भारत का एक लड़ाकू विमान है जिसको अब सरकार हटाने जा रही है, अब इस्तेमाल में नहीं लाएगी। MiG-21, जी हाँ, इसको याद रखिएगा, इसको 19 सितंबर को रिटायरमेंट किया जा रहा। वही सोना चांदी कीमत की बात कर ले तो सोने की कीमत में आई है उछाल। 612 रुपये सोना महंगा होकर 99,508 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,14,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर से करें।